जापान के भाई बहन का प्यार। काश मेरे भी भाई बहन होते तो मैं उनके साथ खेलती खाती, जैसे सिंचन के पास हिमावारी और केनेची के पास निंजा हथौड़ी। लेकिन मैं तो अपनी मॉम डैड की सिंगल चाइल्ड हूँ। अमेरिका के भाई बहन का प्यार। मॉम, ये डेविन कहाँ पे गया? सुबह से दिखाई नहीं दे रहा। बेटा, मैं अपनी तीसरी शादी में बिजी हूँ, मुझे क्या पता तुम्हारा भाई कहाँ है। डेविन, ये तुम्हारे बालों को क्या हुआ? आज के बाद से मैं डेविन नहीं डायना हूँ। आओ, इसका मतलब तुमने अपने दिल की सुनी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। जैसे मैं तुम्हें एज अ भाई प्यार करती थी, आज के बाद से मैं तुम्हें एज अ सिस्टर प्यार करूंगी। खैर, क्या तुम मेरी फ्रेंड्स के साथ पार्टी में चलोगे? आई मीन चलोगी? हाँ, क्यों नहीं, चलो। इंडिया के भाई बहन का प्यार। मम्मी, मैं कोचिंग जा रही। अच्छा जी, संडे को कोचिंग? हाँ, तो मेरा एक्स्ट्रा क्लासेस है। मुझे सब पता है कि तू हर संडे कोचिंग के बहाने राहुल से मिलने जाती है। तेरी तो ज्यादा बोलेगा। हाँ तो दीदी, आप अच्छे से कोचिंग क्लासेस जाइएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। हाँ, और मैं उधर से आते हुए तेरे लिए कुरकुरे लेकर आऊंगी, ठीक है? प्यारा भाई। एक्सक्यूज मी सर, आई मीन राहुल, ये मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? कहीं ये बेहोश तो नहीं हो गए? कहीं ने मेरी जरूरत तो नहीं है? मुझे रूम के अंदर जाके चेक करना ही होगा। मैम ने तो मना किया रूम के अंदर जाने से, लेकिन अगर उन्हें मेरी जरूरत होगी तो मुझे अंदर जाके चेक करना ही होगा। राहुल, मुझे तो लगा था कि आप पैरालाइज्ड हैं। तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तुम मेरी मम्मी को कुछ मत बताना प्लीज। एक सेकंड, मुझे कुछ कंफ्यूजन है। आपकी मम्मी को ऐसा क्यों लगता है कि आप पैरालाइज्ड हैं? कुछ साल पहले मैं पैरालाइज्ड था, लेकिन कुछ महीनों से मुझे अच्छा फील हो रहा है। और ये बात मेरी मम्मी को नहीं पता और ना पता लगनी चाहिए, क्योंकि उन्हें अगर ये बात पता चल गई तो वो मुझे फिर से उस स्टूपिड से स्कूल में पढ़ने के लिए भेज देंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। लेकिन दिन में घर में रहने से अच्छा है ना कि आप बाहर जाएं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, तुम उनको मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताओगी, समझी? आप चाहते हैं मैं मैम से झूठ बोलूं, लेकिन मुझे झूठ बोलना नहीं आता। देखो, अगर तुमने मेरी हेल्प की तो मैं तुम्हें अपने टॉयज के साथ खेलने दूंगा और ये चॉकलेट भी दूंगा खाने के लिए। मैम, आप आ गई? मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अच्छा, ये बताओ, पूरे दिन तुमने और राहुल ने क्या क्या किया? मैं और राहुल बैठ के टीवी पे फुटबॉल देख रहे थे। मुझसे झूठ मत बोलो, समझी? राहुल कभी भी फुटबॉल नहीं देखता, और वैसे भी हमारी टीवी एक हफ्ते से खराब है। मुझे चुपचाप सच बताओ, वरना मैं तुम्हें फिर से एडॉप्शन सेंटर छोड़ आऊंगी, समझी? फाइनली मैं 18 साल का हो गया हूँ। अब मैं देख सकता हूँ कि मैं कितना स्मार्ट हूँ। 1 out of 10, इसका मतलब है कि मैं रैंक नंबर 1 है, यानी कि मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ। एक काम करता हूँ, मैं इसको हाइड कर देता हूँ, तो सबको लगेगा कि मैं दिखावा कर रहा हूँ। और जब लोगों को पता चलेगा कि मैं इतना ज्यादा स्मार्ट हूँ, तो वो लोग मेरा फायदा भी उठाएंगे और मुझसे अपना होमवर्क करवाएंगे। हाइड। किकी, क्या तुम फिर से अपने टॉय के साथ खेल रहे हो? बोलो। नहीं मम्मी। और तुमने अपना ये स्मार्टनेस स्कोर इंडेक्स क्यों हाइड किया हुआ है? वो मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ ना, तो मैंने इसे हाइड कर दिया, क्योंकि वो स्मार्ट। और तुम बेटा, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मुझे पता तुम कितने बड़े उल्लू के पट्टे हो। अब जाओ, लेट हो रहा है स्कूल के लिए। चिंकू, तुम्हें पता है ना कि हमें मॉल में जाना है स्कूल के बाद? वो तुमने अपना स्मार्टनेस स्कोर इंडेक्स क्यों हाइड करके रखा हुआ है? वो इसलिए क्योंकि तुम स्मार्ट नहीं हो। नहीं, मैं स्मार्ट हूँ, इसलिए मैंने इसको हाइड किया ताकि लोगों को ये न लगे कि मैं दिखावा करता हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा स्कोर बहुत कम है। आज के बाद से मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। देखो, बेवकूफ आ गया। अब बस बहुत हुआ, मैं उल्लू का पट्टा नहीं हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ। ऐसी बात है तो स्कोर को पब्लिक करो। देखो, मैं रैंक 1 out of 10। ये रैंक नहीं करती, तुम्हारा स्कोर है, तुम बेवकूफ हो। अच्छा सुनो, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे बच्चे को पकड़ोगी? मैं अभी आती हूँ। ठीक है। हाँ, ये तो इंसान का बच्चा नहीं लग रहा है, ये तो चूहा लग रहा है। और ये इतना छोटा क्यों है? शाम हो गई है, अब वो लगता है नहीं आने वाली है। मुझे इसे लेके घर जाना होगा। रिंकी, ये बच्चा किसका है एक्चुअली? हाँ, तुमने बच्चे को नीचे गिरा दिया। आप चिंता मत करिए, एक बच्चा नहीं, एक चूहा है। रोड पे एक लड़की ने मुझे इसे पकड़ने के लिए दिया था। उसने बोला था कि वो वापस आएगी, लेकिन वो तो आई नहीं। हम इसे यहाँ नहीं बड़ा कर सकते, हमें इसे अडॉप्शन पे देना पड़ेगा। नहीं, मेरा इसके साथ एक बॉन्ड बन चुका है, इसे मैं ही संभालूंगी। क्या तुम्हारा एक चूहे के साथ बॉन्ड बन चुका? हाँ, तब अब मैं कुछ नहीं कर सकती। तो इस तरह वो लड़की कबूतर बन गई और कहानी यहीं पे खत्म होती है। गुड नाइट चूहे की औलाद। मेरा नाम स्टुअर्ट है। तुम बात भी कर सकते हो? चुप कर, अंडे की शक्ल वाली लड़की। मम्मी, क्या मेरे मैथ्स के होमवर्क में मेरी हेल्प करेंगी? ट्रिग्नोमेट्री, ये क्या? ये तो यूजलेस लगता है। वही तो मैं भी बोलता हूँ, इसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। स्टुअर्ट, ब्रेकफास्ट रेडी है। एक सेकंड में अभी आई। ओह हाय, आप कौन? ओह हाय, हम पहले मिल चुके। मैं स्टुअर्ट की रियल मम्मी हूँ, मैं उसे वापस लेने आई। दोनों में से आज खाना कौन खाए, मैं या फिर मेरा सोलमेट? ऑब्वियसली मैं, क्योंकि बिना खाना खाए मैं नहीं रह सकती। मम्मी, मैं स्कूल स्किप। स्कूल? क्या हो रही, तुम क्या कहने वाली थी? मम्मी, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। क्या? लेकिन क्यों? मेरा सोलमेट नहीं चाहता कि मैं स्कूल जाऊं। ये बहुत अजीब है। रिया को कॉल करके बता देती हूँ। बेस्टी, आज मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगी। क्या? लेकिन क्यों? आज मेरा बॉयफ्रेंड भी नहीं आ रहा। इसका मतलब आज मैं पूरे स्कूल में अकेले रहूंगी। वो कह रहा है उसको भूख लगी, इसलिए वो स्कूल नहीं आएगा। क्या? तुम्हारा भी बॉयफ्रेंड अजीब है। अगर उसको भूख लग रही है तो वो खाना खा लेना, सिंपल। हम दोनों में से आज हील्स कौन पहनेगा, मैं या फिर मेरा सोलमेट? आज उसने मुझे स्कूल नहीं जाने दिया ना, तो उसका पता तो मैं लेकर रहूंगी, मेरा सोलमेट। और वैसे भी अगर वो हील पहनेगा तो मैं उसे आसानी से पहचान लूंगी। मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ। फाइनली आज मैं स्कूल आ गई। रिया, क्या हुआ? तुम इतनी सैड क्यों हो? रिंकी, पता नहीं क्यों मेरा बॉयफ्रेंड बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बता सकती। बाय। रिंकी, क्या तुमने रिया को देखा? मैंने उसको सुबह से नहीं देखा। हाँ, वो कैफेटेरिया की तरफ गई थी। ओह ओके, थैंक यू।
ये रिया के बॉयफ्रेंड ने हील्स क्यों पहना है? कहीं इसका मतलब हाँ? एक हफ्ते के लिए नो फूड या फिर ड्रॉ ऑन योर फेस। मैं बिना खाना खाए 1 मिनट भी नहीं रह सकती, तो एक हफ्ते माई फूड, इसलिए मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी। तो जैसा कि आज वैलेंटाइंस डे है, इसलिए मैं अपने चीक्स पे रेड हार्ट बनाऊंगी। परफेक्ट। मम्मी आपको मेरी ड्राइंग कैसी लगी? ये तुमने क्या बनाया है? आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये एक हार्ट है। अच्छा बकवास बंद करो, जल्दी से स्कूल जाओ, लेट हो रहा है। हाय रिंकी, तो बताओ इस बार तुम वैलेंटाइंस डे किसके साथ मना रही हो? मैं किसी के साथ नहीं। क्या सच में? मैं तो कार्तिक के साथ डेट पे जा रही हूँ। रिया बी केयरफुल, क्या पता कार्तिक तुम्हारा फिर से दिल तोड़ दे। अरे नहीं यार, इट्स ओके। वैलेंटाइंस डे ना मनाने से अच्छा कि मैं कार्तिक के साथ ही वैलेंटाइंस डे मना लूँ। ओके बाय। हो सके तुम भी राहुल के साथ डेट पे चली जाओ। रिंकी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं हमेशा यहाँ आती हूँ। क्यों? हाँ वो तो मुझे पता, लेकिन आज तो वैलेंटाइंस डे है, तो तुम्हारी उम्र के बच्चे तो डेट्स पे जा रहे, तो तुम्हें भी जाना चाहिए, मौज मस्ती करना चाहिए। तुम स्कूल में क्या कर रही हो? हाँ वॉट एवर। और रिंकी सुनो, ये लो। एक मेकअप रिमूवर। लेकिन क्यों? शायद तुम्हारी फेस के ड्राइंग में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ मेरा दिल आधा काला क्यों हो रहा है? रिंकी के हार्ट को ब्लैक से रेड करने के लिए कमेंट्स में रेड हार्ट दो। लेट्स सी कौन सबसे ज्यादा देता है। इसे कुछ वर्ड्स से दो, शायद ही हमसे कुछ कहना चाहती है। मैं तो वर्ड्स की क्वीन थी ना, तो मेरे पास 0 वर्ड्स कैसे हो गए? क्योंकि तुमने कभी भी टैक्स नहीं भरा, और ऊपर से तुम्हें 1 बिलियन वर्ड्स का कर्जा लग चुका है, ये तुम्हें चुकाना पड़ेगा। सारे लोग रास्ते से हट जाओ, हमारी क्वीन आ रही है। हाँ क्यों नहीं, शायद इनको कुछ हमसे कहना होगा। उप्स मैं तो भूल गई, ये तो गूंगी है। चलो रिंकी बताओ, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? ओ तो क्या तुम्हारे पास ये भी वर्ड्स नहीं है? तो जल्दी से प्रिंसिपल ऑफिस जाओ अभी। यस कम इन रिंकी, हमने डिसाइड किया कि हम तुम्हें स्कूल से निकाल रहे हैं, क्योंकि तुम बोल नहीं सकती हो, इसलिए तुम्हें दूसरा स्कूल ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे तुम पढ़ाई कर सको। रिंकी मैं लैब में एक डॉक्टर से मिली जो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। वो हर रोज तुम्हें 30 वर्ड्स देंगे 1 महीने के लिए। ओके अब तुम बोल सकती हो 1 2 3। अरे वाह आप तो सच बोल रहे हैं, थैंक यू डॉक्टर। मुझे आपसे बात करना था। रिंकी तुम बोल सकती हो? यस सर, मैं आपसे पूछ रही थी क्या मैं यहाँ पे पढ़ाई करना कंटिन्यू कर सकती हूँ? अगर तुमने सिस्टम से वर्ड चुराया होगा, अब जल्दी से यहाँ से निकल जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। अरे यार बेटा क्या तुम इस बूढ़े आदमी से बात करना चाहते हो? सॉरी अंकल, लेकिन मेरे पास बात करने के लिए शब्द नहीं बचे हैं। मैं पूरी जिंदगी अकेला था और वैसे मैं जल्दी मरने वाला हूँ, इसलिए मैं अपने सारे वर्ड्स तुम्हें गिफ्ट करूंगा। ये लो। हाँ ये बुड्ढा तो कमाल का निकला। रिंकी तुम अपनी बैटरी फिर से चार्ज कर रही हो? हाँ क्योंकि मेरी बैटरी लो है। तुम चार्ज कर लेना, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि तुम्हारे पास कितने चार्जेस बचे हैं? 3। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि तुम पूरे साल में खुद को सिर्फ 3 बार चार्ज कर सकती हो, तो तुम्हें ध्यान रखना होगा कि तुम अपनी एनर्जी को कैसे यूज कर रही हो। रिंकी और रिया तुम्हें मैराथन में पार्टिसिपेट करना होगा, अब चलो हमारे साथ। क्या मुझे ये सब करना जरूरी है? क्योंकि मैं खुद को सिर्फ 2 बार चार्ज कर सकती हूँ पूरे साल में। हाँ तो तुम कर रही हो या फिर मैं तुम्हें प्रिंसिपल ऑफिस लेके चलूं? डिनर रेडी है। रिंकी तुम फिर से खुद को चार्ज कर रही हो? खैर मुझे नहीं, मेरे उस पीटी टीचर को जाके बोली, सब उसी की वजह से हुआ, वो एक नंबर का साइको है। अच्छा ठीक है तुम सोने चली जाओ ताकि तुम्हारी और एनर्जी वेस्ट ना हो। रिंकी तुम्हारी बैटरी फिर से कैसे डिस्चार्ज होगी? तुम तो कल रात में फुली चार्ज थी ना? हाँ पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। रिया मुझे बहुत ही ज्यादा वीकनेस हो रही है और रात होते होते तो मेरी सारी बैटरी यूज हो जाएगी। मैं अपनी चार्जिंग तुम्हें दे देती, लेकिन मेरे पास खुद 2 चार्जिंग बची है। तुमने नोटिस किया वो टीना हर पीरियड के बाद खुद को चार्ज करती है? हाँ क्योंकि इसके पास बेस्ट चार्जर्स है। वैसे तुम उससे जाके पूछ सकती हो कि क्या तुम उसके चार्जर यूज कर सकती हो। हे टीना क्या मैं तुम्हारा चार्जर यूज कर सकती हूँ? मुझे जरूरत है। हाँ क्यों नहीं, ये लो। सच में? नहीं हटो यहाँ से। लो मुझे नहीं। गुड मॉर्निंग रिंकी, अब हमारे पास पावर है कि हम अपने लंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या? लेकिन ये कैसे काम करता है? अपने लंग्स को ऑफ करने की कोशिश करो। अरे जल्दी से ऑन करो वरना तुम मर जाओगी। थैंक गॉड मैं तो मरने से बच गई। ओह हाँ रिंकी, मैंने तुम्हारे बर्थडे के लिए सरप्राइज पार्टी रखी है, तो क्या तुम आओगी? हाँ क्यों नहीं राहुल। ओके ठीक है, तो मैं तुम्हें शाम तक एड्रेस भेज दूंगा। क्लास आप सबको लंग्स के ऑन एंड ऑफ बटन मिल गए होंगे ना? लेकिन मैम इस बटन का मतलब ही क्या है? वेल जब हमारे टाउन में पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो गवर्नमेंट लोगों के लंग्स ऑफ करके उन्हें मार डालेगी। रिया आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, राहुल ने मेरे लिए बर्थडे सरप्राइज पार्टी रखा है। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। रिंकी मैंने तुमसे बोला था ना कि राहुल से दूर रहना, राहुल सिर्फ मेरा है, समझी तुम? मैं तुम्हें गंजी चुड़ैल बना दूंगी। अटेंशन एवरीवन, सिस्टम में कुछ ग्लिच की वजह से बहुत लोगों के लंग्स ऑफ हो जा रहे हैं। तुझे तो मैं बिना लंग्स ऑफ किए ही मार डालूंगी। रिया तुमने राहुल के बारे में टीना को क्यों बताया? क्यों उसने तुम्हें कुछ कहा क्या? आई होप गवर्नमेंट तुम्हारी लंग का बटन ऑफ कर दे, तुम वहीं टपक जाओ। क्यों तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? मम्मी मैं घर आ गई। मम्मी मैं ठीक हूँ, मैंने गलती से अपने लंग का बटन ऑफ कर दिया था। राहुल तू मुझे एड्रेस बता दो, मैं आ रही हूँ। ओके रिंकी क्या हुआ? तुम ठीक तो? रिंकी कुतिया मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। हिम्मत कैसी हुई? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे तुमसे जलन होती थी, इसीलिए मैंने गवर्नमेंट ऑफिस में जाके तुम्हारा कंट्रोलर चुराया था। मैं तुम्हारी लॉयल्टी को चेक करना चाहती थी एज अ फ्रेंड, तुम मुझे कितना मानती हो। लेकिन मेरी जान से ज्यादा तो तुम्हें तुम्हारी असाइनमेंट जरूरी है ना। तुम पढ़ाई में तेजी, सब लोग तुम्हारी तारीफ करते थे, ऊपर से वो राहुल। मैं चाहती थी राहुल मुझे पूछे आइसक्रीम के लिए, लेकिन नहीं वो तुमसे पूछ रहा है आइसक्रीम खाने चलोगी। लेकिन अब देखना मैं तुम्हारी लाइफ कैसे कंट्रोल करती हूँ। मैं डांस करूँ या फिर बिल्डिंग से कूद जाऊँ?
हाँ रिंकी मैं आ गया। राहुल राहुल तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो जब हम कल आइसक्रीम खाने चले गए थे और तुम बिना पता वहाँ से चली गई थी तो मुझे डर लगा था क्या मैंने कुछ किया है, तो मुझे तुमसे सॉरी बोलना था, इसीलिए मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था और पीछा करते करते मैं यहाँ आ गया। जल्दी ऑप्शन चूज करो क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है। हाँ मैं बिल्डिंग से तो नहीं कूद सकती इसीलिए मैं डांस चूज करूंगी। नहीं रिंकी इस कुतिया के सामने मत नाचना। चुप रहो, अगर मैं डांस से चूज करूँ तो तुम क्या चाहते हो मैं दूसरा ऑप्शन चूज करूँ जिससे मुझे बिल्डिंग से कूदना पड़े? नहीं मैं ये नहीं चाहता हूँ, तो चुप रहो और मेरा डांस देखो।